और अब बांग्लादेश से जुड़ी हुई बड़ी खबर की बात करते हैं। बांग्लादेश में नई सरकार के एक फैसले के खिलाफ सेना में ही दो गुट बन गए हैं। आपको बता दें, ओपी तिवारी की खबर के मुताबिक नई सरकार की तरफ से बांग्लादेशी सेना के 8 बड़े अधिकारियों को गिरफ्तार करने का दबाव बनाया जा रहा है और जिसे लेकर सेना में ही अब दो गुट बन गए हैं। खबर यह है कि नई सरकार की तरफ से शेख हसीना और उनके करीबी अधिकारियों के खिलाफ किसी न किसी मामले में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजने का दबाव बनाया जा रहा है, जिस पर सेना के एक गुट का कहना यह है कि अधिकारियों ने जो किया वो सरकार के कहने पर किया और इसीलिए इन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए। बताया जा रहा है कि सेना में दो गुट बनने के बाद फिलहाल अधिकारियों की गिरफ्तारी क्षणिक तौर पर टल गई है, लेकिन आने वाले दिनों में इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। बड़ी बात इसमें यह भी है कि नई सरकार के इशारे पर शेख हसीना के करीबी वरिष्ठ सैन्य अधिकारी को शेख हसीना के देश छोड़ने के फौरन बाद सेना से निकाल दिया गया था और उन्हें विदेश जाने से पहले गिरफ्तार कर लिया गया था, जो इन दोनों सेना की हिरासत में इस वक्त हैं। और चलिए बात हरियाणा कांग्रेस में कला की कर लेते हैं। मंगलवार को हरियाणा कांग्रेस की एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी और इसी बैठक में कांग्रेस के महासचिव, प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष उदयबान भी यहां शामिल हुए। इसी बैठक में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी और खड़गे के सामने ही हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष और कांग्रेस महासचिव कुमारी शैलजा में बहस हो गई। कुमारी शैलजा ने उदयबान पर पक्षपात का आरोप लगा दिया। उन्होंने बैठक में कहा कि प्रदेश अध्यक्ष राज्य में होने वाली बैठकों में सिर्फ एक पक्ष के लोगों को ही बुलाते हैं और उन्हें ही तरजीह दी जाती है, जिस पर उदयबान ने पलटवार कर दिया और ये कह दिया कि बैठक में सभी को बुलाया जाता है लेकिन कुमारी शैलजा पहुंचती ही नहीं है। बाद में महासचिव वेणुगोपाल ने हस्तक्षेप किया और इस पूरे मामले को शांत कराया। तो यहां पर आपको बता दें, हरियाणा कांग्रेस में कला की तस्वीर सामने आई है। उदयबान का शैलजा पर बैठक से दूर रहने का आरोप, जबकि शैलजा की तरफ से कहा गया कि उदयबान तो सिर्फ यहां पर अपने करीबी लोगों को बुलाते हैं और उसके बाद यहां पर तू मैं होती हुई नजर आई। और अब विनेश फोगाट से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता दें। विनेश फोगाट के पदक पर अब 16 अगस्त को फैसला आने वाला है। विनेश फोगाट सिल्वर मेडल देने पर सीएस का फैसला मंगलवार को टल गया है। पेरिस ओलंपिक्स के फाइनल्स में पहुंची विनेश 100 ग्राम वजन ज्यादा होने से अयोग्य करार दे दी गई थी। इसके बाद विनेश फोगाट ने सीएस से सिल्वर मेडल देने की मांग की है, लेकिन एक बार फिर से फैसला टल गया है और अब फैसला सीएस का 16 अगस्त को आएगा, यानी कि सिल्वर मेडल दिया जाएगा या फिर नहीं, ये 16 अगस्त को ही साफ हो पाएगा। डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर भी यहाँ पर अपील की गई थी। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि सिल्वर दिया जाए, डिस्क्वालिफिकेशन के बाद भी ये भी विनेश फोगाट की तरफ से अपील की गई थी। अब ऐसे में जो फैसला है सीएस का वो 16 अगस्त को आने वाला है। तो ये ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं, 100 ग्राम वजन ज्यादा होने से अयोग्य घोषित हो गई थी विनेश फोगाट और उसके बाद उनकी तरफ से आपको याद होगा कैसे उन्होंने संन्यास लेने का भी ऐलान किया। उसके बाद से ही पूरे देश में इसको लेकर बहुत नाराजगी भी थी, बहुत दुख भी था और विनेश फोगाट ने खुद अब सीएस से अपील की है कि उन्हें सिल्वर मेडल दिया जाए। हमारे साथ इस वक्त महावीर फोगाट हैं। महावीर जी, आज फैसला 16 अगस्त के लिए टाल दिया गया, कितनी आपको निराशा हुई? देखिए, जो फैसला बार बार टलता है, मुझे पूरी आस उम्मीद है जो ने कहनता से पैरवी हो रही है इसकी और पूरी आस उम्मीद है 144 करोड़ भारतवासियों को जो खुशखबरी जो है कभी न कभी मिलेगी। पक्ष और विपक्ष को लेकर आप भी तैयार थे पहले से? बिल्कुल, मैं तो जो है जो फैसला जो सीएस कोर्ट देगा वो मंजूर है, सकती उसके आगे कोई रास्ता नहीं है ना। और मुझे तय दिल से मैं यूँ करता हूँ फैसला हमारे हकमाने की उम्मीद है। आप कोच भी रहे हैं, द्रोणाचार्य पदक भी आपके पास है, उस अवार्ड इतने लिए हैं आपने, उसके बाद भी आपको लगता है कि ये एक ऐसा फैसला है जो पूरा देश, पूरा वर्ल्ड देख रहा है? देखिए, जो रेसलिंग से जुड़े जो जितने भी देश हैं, रेसलर हैं, सभी को पता भी आस उम्मीद है, भी सभी चाहते भी विनेश को जो है सिल्वर मेडल तो जरूर मिले कि 144 करोड़ भारतवासी भी उस इंतजार में हैं जो सिल्वर मेडल की उस दिन आएगा, उस दिन खुशी होगी। लेकिन आज 144 करोड़ भारतवासी विनेश का गोल्ड मेडल मान रहे हैं और उसके लिए जो आएगी उसका जो गोल्ड मेडल की जो होता है जो स्वागत, वही स्वागत हम विनेश का करेंगे। इस बार ओलंपिक्स में पहली खुशी शूटिंग में मनु भाकर लेकर आई थी। मनु भाकर ने दो मेडल अपने नाम कर लिए। उन्होंने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत की है और खेल के अलावा अपने बारे में भी ढेर सारी बातें बताई हैं। न्यूज 18 इंडिया में इस वक्त हमारे साथ देश की सबसे बड़ी सुपरस्टार है। मेरा नाम अमृतानंद है और मेरी सहयोगी पूजा रानी मेरे साथ है।
स्वागत है आपका न्यूज़ 18 इंडिया में। लोग पूरी ताकत लगाते हैं, पूरी जान लगाते हैं एक मेडल के लिए। दो मेडल आप लेके आई, इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत शुक्रिया। न्यूज़ 18 इंडिया की तरफ से आपको बहुत सारा प्यार, बहुत सारा धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, कैसा लगा जब दो मेडल एक ओलंपिक में, उससे पहले टोक्यो आपका एक निकला था इवेंट जो हम देखा था, उसके बाद जब ये मिलता है तो कैसा लगा आपको? टोक्यो के बाद तो मैं ये कहूँगी कि मतलब हारने के बाद आपको जीतने की वैल्यू पता होती है कि कितना मायने रखता है वो मेडल और कितना मायने रखता है वो डाउनफॉल से निकलकर ऊपर आकर जीतना। तो आई थिंक जब मेडल जीता था तो अच्छा लगा था, पर अगले ही दिन दूसरा मैच भी था तो कोच बहुत मुझे फोकस रख रहे थे उस टाइम पे कि अभी अगले मैच पे ध्यान दो, अभी और भी है, मतलब एक मेडल आ गया, ये नहीं है कि आप लूज़ छोड़ दो या फिर ध्यान नहीं दो। तो आई थिंक उसके बाद मैंने अगले मैच की तैयारी उसी दिन शुरू की थी। फिर जब सेकंड मेडल था उसके बाद ये था कि अगले मैच में भी अच्छा करना है। तो उस समय तो नहीं मिला था टाइम, बट अब जब मैं अपनी जर्नी को देखती हूँ तो मुझे अच्छा तो लगता है, पर ये भी लगता है शायद थोड़ा और अच्छा हो सकता था। बट टोक्यो के बाद यहाँ तक का सफ़र ज़्यादा आसान तो नहीं रहा है, पर मेहनत थोड़ा बहुत रंग तो ज़रूर लाई। नहीं, बहुत रंग लाई और बहुत खूबसूरत बात आपने कही कि हार के बाद ही जीत के असल मायने समझ में आते हैं। लेकिन वो भी बताइए हमारे दर्शकों को कि एक एथलीट की ज़िंदगी में मेडल के मायने क्या होते हैं, क्या उसका मतलब होता है, और जब उसे गले में पहनाया जा रहा होता है, जब वो फोटो सेशन होता है, उस समय किस तरह की फीलिंग होती है एथलीट के मन में? आई थिंक जहाँ तक मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो जब पता लगा था कि ऐसे मेडल मिलता है, मतलब नेशनल लेवल तक तो चलो खेल लेते थे, फिर जब ओलंपिक का पता लगा कि ओलंपिक होता है और जब ओलंपिक में एथलीट्स को मैंने जीतते हुए देखा है गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज, तो मतलब उनके चेहरे पे जो सेटिस्फैक्शन मिलता था, जो लगता था कि कुछ किया है हमने लाइफ में, तो वो वाली फीलिंग होती है जो बीइंग एन एथलीट मुझे भी काफ़ी समझ में आता है। जब मैं पोडियम पे जाती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, मैंने कुछ किया है, अपने देश के लिए कुछ किया है, और मैंने जो मेहनत और जो मेरी टीम ने एफर्ट्स डाले थे वो कहीं ना कहीं कामयाब रहे हैं। तो जब मेडल मिलता है आई थिंक सबसे बढ़िया बात तो होती है जो आपका झंडा ऊपर जाता है और आपके झंडे के ऑनर में सारे लोग खड़े होते हैं। मनु, ये कुछ नहीं किया आपने बहुत कुछ कर दिया है। अच्छा मनु, जीता मेडल, आप इंडिया आई, जब अब इंडिया आई, लैंड किया एयरपोर्ट से बाहर जब निकली, क्या दिखा, क्या था आपके नज़र में? मतलब क्या आप सोच के पाई थी कि यार मुझे ऐसा वेलकम मिलेगा, इतना प्यार सभी हिंदुस्तानियों से मिलेगा आपको? एक्चुअली मैं नहीं सोचा था, पर इतना अच्छा लगा वापस आके एयरपोर्ट पे। मेरी पूरी फैमिली, मेरे गांव से लोग आए हुए थे, मेरी पूरी फैमिली आई हुई थी, और भी बहुत सारे लोग आए हुए थे, दोस्त थे और काफ़ी सारे लोग आए हुए थे। और बहुत खुशी होती है जब हम कुछ करते हैं और लोग रिकग्नाइज़ करते हैं उसको और लोगों को पता लगता है और लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो हमें भी कहीं ना कहीं बहुत बहुत खुशी होती है और लगता है कि हाँ, कुछ किया है, लोगों को खुशी मिली है, हमने कुछ बढ़िया किया है और आगे भी ऐसे करते रहना है। लेकिन ओलंपिक मेडल जीतने के बाद आपकी लाइफ में पर्सनली मैं कहूँ या प्रोफेशनली कहूँ, क्या चेंजेस आप महसूस कर रही हैं, और आगे के लिए, क्योंकि अभी बहुत लंबा आपका करियर है, आगे के लिए आपके क्या गोल्स हैं, क्या एस्पिरेशंस हैं, उन पर आप किस तरह से काम करेंगी? अभी बदलाव तो मुझे लगता नहीं है ज़्यादा कुछ होगा। ट्रेनिंग भी सेम रहेगी, कोच उतने ही स्ट्रिक्ट रहेंगे पहले जैसे ही, और पेरेंट्स का भी सेम स्ट्रिक्टनेस रहेगी बिल्कुल। तो आई थिंक मतलब बदलाव कोई तो लूज टाइम नहीं मिलेगा कि चलो मन की इतनी मस्ती कर लें, अब थोड़ा चिल आउट करते आई हैं। थिंक 3 महीने तो मुझे कोच ने दिए हैं कि आप 3 महीने रेस्ट करो, और खाओ बिकॉज जो- यहाँ थोड़ा चोट लग गई थी और कुछ इंजरी भी थोड़ा बहुत चल रही है, उसको एड्रेस कर रहे हैं। तो आई थिंक उन सब के लिए थोड़ा समय मिला है अभी। उसके बाद वापस से पुश स्टार्ट करना है अपना शूटिंग वापस से। अच्छा, खाली टाइम अगर आपको मिले तो आप क्या करना चाहते हो दिल से कि यार चलो मैंने अब बहुत बड़ा काम किया है, देश का सम्मान बढ़ाया, अब मुझे फ्री टाइम में क्या करना चाहोगे? मतलब आपकी हॉबीज भी बहुत सारी हैं, उसमें से क्या चूज करोगे आप? मेरी काफ़ी सारी हॉबीज़ है, मुझे काफ़ी कुछ करना पसंद है। तो कुछ जैसे मैं बताऊं तो मुझे वायलिन बजाना बहुत पसंद है, तो मैं उसके लिए समय नहीं निकाल पा रही थी। अभी थोड़ा बहुत समय शायद मैं निकाल पाऊँ। और मुझे घुड़सवारी का बहुत शौक़ है, उसके लिए मैं देख रही हूँ अगर कोई एकेडमी अच्छी सी मुझे मिलती है तो मैं कुछ समय के लिए अपना समय वहाँ दूँ। तो फिटनेस है और बाकी कुछ डांस फॉर्म्स वगैरह हैं, तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें करना पसंद करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है अलग अलग चीज़ें करते रहना, तो उन सब चीज़ों के लिए डेफिनेटली टाइम मिलेगा।